इतिहास की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अपनी खामोशी के पीछे एक ऐसी भयानक तबाही समेटे होती हैं जिसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। 3 जून 1998 की वो सुबह भी जर्मनी के लिए कुछ वैसी ही थी। म्यूनिख से हैम्बर्ग की ओर दौड़ रही एक हाई स्पीड इंटरसिटी एक्सप्रेस यानी ICE 884 में सवार यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पटरियों पर सरक रही थी और कोच नंबर 1 में बैठा डिटमैन परिवार अपनी सुबह की ताजा कॉफी के घूंट भर रहा था। सुबह के ठीक 10:30 हो रहे थे और सब कुछ एक बेहतरीन सपने जैसा लग रहा था। खिड़की से बाहर देखते सुंदर नजारे और ट्रेन की आलीशान सुख सुविधाएं यात्रियों को एक सुखद एहसास दे रही थीं। लेकिन किसी को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि ठीक 12 मिनट बाद एक ऐसी अनहोनी होने वाली है जो जर्मन इंजीनियरिंग के साथ दशकों के गुरूर को पल भर में मिट्टी में मिला देगी। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और डिटमैन परिवार के पैरों के नीचे से स्टील का एक नुकीला टुकड़ा फर्श को फाड़ता हुआ बिजली की गति से ऊपर निकल आया। यह लोहे का टुकड़ा सीधा उनकी सीटों के बीच से निकला था, जिसने उनकी जिंदगी और मौत के बीच चंद इंच का फासला छोड़ दिया था। यह सिर्फ एक छोटे से हादसे की आहट नहीं थी, बल्कि जर्मन रेल इतिहास की उस सबसे बड़ी कयामत की शुरुआत थी जिसे आज दुनिया एशिड ट्रेन डिजास्टर के नाम से जानती है। अनदेखा सच की आज की इस विशेष मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम उस एक अदृश्य कमजोरी की परतों को खोलेंगे जिसने चंद सेकंडों में 101 मासूम जिंदगियों को मलबे में तब्दील कर दिया। ट्रेनों का इतिहास हमेशा से रफ्तार और तकनीक की एक लंबी जद्दोजहद का गवाह रहा है, लेकिन 1950 के दशक के आखिर में जापान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जापान की शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन जब पहली बार पटरी पर उतरी तो उसने मुल्कों के बीच की दूरियों को घंटों से समेटकर मिनटों में तब्दील कर दिया। यह एक ऐसी तकनीकी क्रांति थी जिसने फ्रांस, इटली और फिर जर्मनी को भी इस वैश्विक होड़ में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी, जो अपनी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल परफेक्शन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था, उसने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए अपना खुद का हाई स्पीड प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे नाम दिया गया ICE। 1980 के दशक में जब ये ट्रेनें पहली बार दुनिया के सामने आईं, तो इन्हें फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा गया। इनका एरोडायनामिक डिजाइन, अत्याधुनिक कंप्यूटर्स, प्रेशर प्रूफ कोच और बेमिसाल आरामदेह सफर किसी लग्जरी होटल से कम नहीं थे। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं था कि इन चमचमाती मशीनों के अंदर एक ऐसी जानलेवा कमजोरी छिपी हो सकती है जो रफ्तार को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेगी। और वो कमजोरी कहीं और नहीं बल्कि उन लोहे के पहियों में छिपी थी जो इस भारी भरकम ट्रेन को जमीन से जोड़कर रखते थे। शुरुआत में जर्मनी की आइस जनरेशन 1 ट्रेनों में मोनोब्लॉक डिजाइन वाले पहियों का इस्तेमाल किया गया था। ये पहिए एक ही सॉलिड स्टील के पीस से बने होते थे जो बेहद मजबूत, भरोसेमंद और किफायती थे। लेकिन इन पहियों के साथ एक अजीबोगरीब समस्या सामने आई जो लग्जरी सफर में बाधा बन रही थी। जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार यानी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती थी तो यात्रियों को एक अजीब सी थरथराहट यानी वाइब्रेशन महसूस होती थी। विशेषकर बूफे कार में जहां यात्री बैठकर खाना खाते थे, वहां रखे चम्मच, कांटे और कांच के गिलास वाइब्रेशन की वजह से शोर करने लगते थे। जांच करने पर पता चला कि रफ्तार की वजह से होने वाली रगड़ यानी फ्रिक्शन ने पहियों को असमान रूप से घिसा दिया था। जब एक पहिया इतनी तेज रफ्तार से घूमता है तो उसमें महज 5 ग्राम का वजन का अंतर भी पूरी ट्रेन को हिलाने के लिए काफी होता है। इस मामूली सी लगने वाली समस्या को सुलझाने के लिए जर्मन इंजीनियर्स ने एक नया और खतरनाक रास्ता चुना, रेजिलिएंट व्हील्स। यह डिजाइन वन पीस नहीं था, बल्कि इसमें अंदर की रिंग अलग और बाहर की रिंग अलग थी और इन दोनों के बीच रबर की एक मोटी परत लगाई गई थी जो वाइब्रेशंस को सोखने का काम करती थी। यह तकनीकी बदलाव ही उस मौत के तांडव की पहली सीढ़ी साबित हुआ। रेजिलिएंट व्हील्स का यह नया डिजाइन असल में उन ट्रामों के लिए बनाया गया था जो शहरों में महज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। लेकिन जर्मन रेलवे के अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव्स ने इसे 250 की रफ्तार पर दौड़ने वाली भारी भरकम ट्रेनों पर आजमाने का साहसिक लेकिन लापरवाह फैसला कर लिया। 1992 में बिना किसी ठोस, गहन और लंबी टेस्टिंग के ये नए पहिए तमाम हाई स्पीड ट्रेनों में फिट कर दिए गए। कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1997 में हनोवर ट्राम कंपनी उस्त्रा ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि उनकी कम रफ्तार वाली ट्रामों के पहियों में भी फटी क्रैक्स यानी सूक्ष्म दरारें आ रही थीं। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी डीचे बान जर्मन नेशनल रेलवे को थी, लेकिन चूंकि उस वक्त तक
आइस ट्रेनों में वाइब्रेशन की कोई बड़ी शिकायत नहीं आई थी, इसलिए इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जर्मनी के एक विख्यात रिसर्च संस्थान फ्राउनहोफर ने भी यह लिखित में आगाह किया था कि हाई स्पीड पर रबर वाले ये पहिए संरचनात्मक रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं। मगर अधिकारियों ने अपनी जिद और ओवर कॉन्फिडेंस में इन चेतावनियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उस दिन सुबह के 10:30 पर विल्हेम कॉनराड रोंटगन नाम की यह ट्रेन हनोवर स्टेशन से अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन में 14 कोच थे, जिनमें लगभग 287 यात्री और क्रू सवार थे। जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और एशियट कस्बे के करीब पहुंच रही थी, तभी कोच नंबर 1 के तीसरे धुरी का बाहरी स्टील टायर फटीग क्रैक की वजह से अचानक टूट गया। यह वही टायर था जिसने फर्श को फाड़कर जॉर्ज डिटमैन की सीटों के बीच जगह बनाई थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो मंजर देखकर खौफजदा जॉर्ज ने फौरन अपनी पत्नी और बच्चों को अगले डिब्बे में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने के लिए भाग पड़ा। कंडक्टर उस समय कोच नंबर 3 में मौजूद था। जॉर्ज ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंडक्टर कंपनी की उस सख्त और संकीर्ण पॉलिसी का गुलाम था जो कहती थी कि जब तक वह खुद अपनी आंखों से खराबी की गंभीरता न देख ले, वह ट्रेन नहीं रोक सकता। तब तक जॉर्ज और कंडक्टर कोच नंबर 1 तक वापस पहुंचे। ट्रेन 3 किलोमीटर का फासला और तय कर चुकी थी। बदकिस्मती से ट्रेन ठीक उसी क्षण एक ऐसे सेक्शन से गुजर रही थी जिसे रेल इंजीनियरिंग की भाषा में स्विचिंग पॉइंट या जंक्शन कहा जाता है, जहां ट्रैक अपनी दिशा बदलते हैं। जैसे ही वो स्टील का नुकीला टुकड़ा जो ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था ट्रैक के स्विचिंग मैकेनिज्म से टकराया, ट्रैक की दिशा अचानक बदल गई। ट्रेन के शुरुआती 2 कोच तो एक पटरी पर सुरक्षित निकल गए, लेकिन बीच के कोच यानी कोच नंबर 3 दूसरे ट्रैक पर मुड़ गया। नतीजा ये हुआ कि पूरी ट्रेन की बॉडी बुरी तरह ट्विस्ट हो गई और कोच नंबर 3 सीधा पटरी के किनारे बने एक भारी भरकम कंक्रीट ब्रिज के विशाल पिलर से जा टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि ब्रिज का पिलर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और 300 टन का कंक्रीट स्लैब सीधा कोच नंबर 5 और 6 पर गिर पड़ा। उन दोनों डिब्बों की ऊंचाई मलबे के नीचे दबकर महज 6 इंच रह गई। पीछे से आ रहे अन्य डिब्बे जो अपनी 200 की रफ्तार की वजह से रुक नहीं सकते थे, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और किसी पुराने अखबार की तरह मुड़ते चले गए। विडंबना देखिए, ट्रेन का लोकोमोटिव और पहली 2 कोचेस जिनमें डिटमैन परिवार था वो तो सुरक्षित आगे निकल गए, लेकिन उनके पीछे एक पूरा कब्रिस्तान बन चुका था। इंजन के ड्राइवर को पीछे हो रही इस कयामत का एहसास तब हुआ जब उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और उसका इंजन ट्रेन से अलग होकर 3 किलोमीटर आगे जाकर खुद ब खुद रुक गया। जर्मनी का शांत रहने वाला छोटा सा कस्बा एशियट उस सुबह चीखों, धमाकों और लोहे के टकराने की आवाजों से गूंज उठा था। स्थानीय लोग जब भागकर पटरियों की तरफ पहुंचे तो उनके सामने मलबे, आग और टूटे हुए इंसानी जिस्मों का एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। ट्रेन की प्रेशर प्रूफ खिड़कियां इतनी मजबूत बनाई गई थीं कि उन्हें साधारण हथौड़ों या औजारों से तोड़ना नामुमकिन था, जिसकी वजह से मलबे के अंदर फंसे तड़पते हुए लोगों तक पहुंचना रेस्क्यू वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 1000 से ज्यादा बचाव कर्मी, मिलिट्री डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की लंबी कतारें वहां पहुंच चुकी थीं। खुशकिस्मती से पास ही में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां से 40 विशेषज्ञ डॉक्टर्स फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत से यात्रियों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। इस भीषण हादसे में 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 188 लोग बुरी तरह घायल हुए। जर्मन रेल व्यवस्था का वो बेदाग रिकॉर्ड जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती थी, एशियट की उस खून से सनी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। जब विस्तृत जांच शुरू हुई तो ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जांचकर्ताओं ने पाया कि जिस पहिए ने इस पूरी तबाही की नींव रखी थी, उसमें पहले भी फ्लैट स्पॉट की समस्या 8 अलग अलग मौकों पर रिपोर्ट की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे बदलना या ट्रेन को सर्विस से बाहर करना जरूरी नहीं समझा। दरारें पकड़ने वाली अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक मशीनें डिपो में मौजूद होने के बावजूद कर्मचारी समय बचाने के लिए केवल साधारण टॉर्च की रोशनी में पहियों का विजुअल इंस्पेक्शन करते थे, क्योंकि मशीनें अक्सर फॉल्स अलार्म देती थीं, जिससे कंपनी का समय बर्बाद होता था। इंजीनियरिंग विश्लेषण में यह बात सामने आई कि पहियों के बीच रबर की परत लगाने की वजह से स्टील के अंदर पैदा होने वाली फटीग क्रैक्स कभी बाहर की सतह पर कंपन के रूप में महसूस ही नहीं हुई। पहिया हर दिन 5 लाख बार रोटेट होता था, जिससे स्टील का टायर धीरे धीरे अपनी लचीलापन खोता गया और अंततः उसने दम तोड़ दिया। यह केवल तकनीकी नाकामी नहीं थी,
बल्कि यह एक संस्थागत लापरवाही थी, जहां सुरक्षा मानकों के ऊपर कस्टमर कंफर्ट और प्रॉफिट को तरजीह दी गई थी। एशियट रेल त्रासदी ने पूरी दुनिया के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की नींव हिलाकर रख दी। इसके बाद जर्मनी ने रातों रात अपनी तमाम हाई स्पीड ट्रेनों से उन रेजिलिएंट व्हील्स को पूरी तरह से हटा दिया और फिर से पुराने भरोसेमंद मोनोब्लॉक डिजाइन को अपनाया। पूरे रेल सिस्टम को दोबारा इवैल्यूएट किया गया, जंक्शन पॉइंट्स के पास बने पुराने ब्रिजेस के डिजाइनों को बदला गया और उन अभेद्य प्रेशर प्रूफ विंडोज को हटाया गया ताकि भविष्य में किसी इमरजेंसी के दौरान यात्रियों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी के तमाम रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एशियट हादसे को एक अनिवार्य केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है, ताकि आने वाले इंजीनियर्स ये याद रखें कि इंजीनियरिंग में 1 मिलीमीटर की लापरवाही या एक छोटी सी अनदेखी की कीमत निर्दोष लोगों की जान देकर चुकानी पड़ती है। आज के आधुनिक मोनोब्लॉक पहियों में मेंटेनेंस का खर्चा और समय बेशक ज्यादा लगता है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन एक सुरक्षा सिग्नल का काम करती है, जो ये बताती है कि रफ्तार के इस खेल में अब ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है। एशियट की ये खौफनाक कहानी हमें सिखाती है कि हम तकनीक में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, लेकिन भौतिकी के बुनियादी नियम कभी नहीं बदलते। एक छोटा सा स्टील का टायर, जिसे हम अक्सर एक साधारण पुर्जा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो कैसे पूरी दुनिया के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले रेल सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकता है। ये हमने आज देखा। जर्मन इंजीनियर्स ने यात्रियों के आराम की खातिर जो एक मामूली सा बदलाव किया, उसने उन्हें आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक और खौफनाक हाई स्पीड रेल एक्सीडेंट दे दिया। आज हम रफ्तार की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जहां बुलेट ट्रेनों से लेकर हाइपरलूप तक की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या हम वाकई सुरक्षा के उन पैमानों पर खरे उतर रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हम भविष्य में रफ्तार के इतने भूखे हो जाएंगे कि छोटी छोटी तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज करना हमारी आदत बन जाएगी? क्या सुरक्षा से ऊपर लग्जरी और स्टेटस को रखना किसी भी समाज के लिए एक सही फैसला है? इस पूरे हादसे और जर्मन रेलवे की उस ऐतिहासिक गलती पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अनदेखा सच की यह गहरी रिसर्च और विशेष मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो तकनीक, इतिहास और सच को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयों और दुनिया के अनसुने किस्सों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली मेगा डॉक्यूमेंट्री का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले किसी शानदार और रोमांचक वीडियो में। जय हिंद।